वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमन मैथ्स पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह वीडियो का अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है, हमने 40 से 50 तक, ठीक है, 40 से लेके 50 तक सवाल को सॉल्यूशन कर चुके हैं ना। आज जो हमारा होगा वह 50 से लेके 70 तक सारे सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, 50 से लेके 70 तक। ठीक है, आप इन सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और आपको अगर हमारा जो पहला वीडियो जो फ्रैक्शन को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर वो वीडियो को नहीं देखें तो आप इन सवालों को आगे नहीं कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं ऐसे सवाल को तो आप सबसे पहले जाके बेसिक वाला दोनों वीडियो जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें जरूर समझ आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज़ों को नहीं समझे हैं तो अभी आप इस सवाल को आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं अगला सवाल किस टाइप से है। ठीक है, और उन सवालों पे कैसा डाटा है और किस टाइप से हम लोग आगे सवाल को कम से कम समय में करेंगे, है ना। तो चलिए आइए और देखते हैं सवाल नंबर 51, है ना। सवाल नंबर जो होगा वह 51 होगा। ठीक है, और 51 सवाल क्या है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है ना। आपको देखेंगे यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे, कौन है तो आप कहेंगे अनिल है और दूसरा जो है वह दीपक है। सवाल नंबर 51 अनिल है ना, अनिल है और दूसरा जो है वह कौन है, दीपक है। ठीक है, ये दोनों अपने आप में 100% है। ठीक है, ये भी 100% है और ये भी 100% है। ठीक है, आपको सवाल कहा जा रहा है कि अनिल की जो ऊंचाई है वह दीपक के ऊंचाई से 60% अधिक है, यानी ये जो है वह 60% अधिक है किससे, दीपक से, है ना। आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर 60% होगा। आप एक चीज गौर करेंगे कि 60% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप कहोगे भाई 60% का जो फ्रैक्शन होता है वह 3/5 होता है। कितना होता है, 3/5। ठीक है, आप एक चीज देखिए, यह जो है वह 100% को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह जो है प्रतिशत में वृद्धि या कमी के मान को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा दिया हुआ है 60%, यह 60% होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। चलिए आप एक चीज देखेंगे कि 100% जो है वह कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को कर रहा है, तो ये तो 5 को करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 100% 5 को कर रहा है तो ये भी 100% 5 को करेगा, है ना। प्लस 60% देखेंगे कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 60% जो है वह 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। यहाँ पे आपका जो हो गया 8 हो गया। आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वह भैया 3 है ना। 3 है तो दीपक से कौन ज्यादा है, अनिल ज्यादा है, तो अनिल का लेंगे हम। ठीक है, गुणा लेंगे प्रतिशत, आनी 100 है ना, आनी 100 से गुणा कर देंगे। आपका हो जाएगा 2 चौके 8 और 25 चौके 100। आप यहाँ पे गुणा करेंगे आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसे भाग दोगे वह 37:1/2% जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे पार्टनर जो है वह x है और y है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है ना। कह रहा है कि यदि x जो है वह y से 10% अधिक है तो y जो है वह x से कितने प्रतिशत कम है ना। आप जानते हैं ये दोनों जो है आप 100% है, ये भी 100% है ना। तो x किससे, y से 10% अधिक है, यानी यहाँ पे 10% अधिक कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे ले लीजिए कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और यह जो होता है वह 100% को रिप्रेजेंट करता है, और यह जो है प्रतिशत में वृद्धि या कमी के मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप एक चीज गौर करेंगे कि 100% जो है वह कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को कर रहा है, प्लस 10 कितने को कर रहा है, 10 कर रहा है 1 को। ठीक है, आप यहाँ कितना कर रहा है, 10 को कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 11
आप इन दोनों का अंतर देख लो, एक आ गया है ना, एक आया। आने कमी बोला गया तो हम इससे ज़्यादा लेंगे, 11 गुणे 100 हो जाएगा आपका, तो 100/11। इसका जो राइट आंसर होगा 9:1/11% होगा। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको आसानी से बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 53 लेंगे, 53 है ना, 53 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही आसान सवाल है। आप लिखेंगे यहाँ पे ए है और दूसरा जो है वह बी है। आप जानते हैं दोनों अपने आप में 100% है। ठीक है, ये भी 100% है। ठीक है, कह रहा है ये जो है वह 20 से 20% कम है। ठीक है, तो 20 से ये जो है वह 20% कम है, यहाँ पे 20% कम कर दिया है ना। आप सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन निकाल लो, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। ठीक है, और ये जो 5 जो है वह 100% को रिप्रेजेंट करता है, और यह 1 है वह 20% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि 100% अब कितना को कर रहा है, तो यह 5 को कर रहा है, और ये भी तो 100% 5 को कर रहा है, माइनस 20% कितना को कर रहा है, 20% 1 को कर रहा है। आप यहाँ पे घटाएंगे, आ जाएगा 4। आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वह 1 आएगा, बटा हमारा बोला गया है कि अधिक बोला जाए तो हम कम वाला लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा 100। यहाँ पे काटेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह 25% होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवाल को बहुत ही कम से कम समय में आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 54, और 54 में सारे सवाल ऐसा ही है, आगे भी जितने भी सारे सवाल दिए गए हैं सब ऐसा ही है। 54 कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस सेम सवाल है 54 भी। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। आप जानते हैं दोनों 100% है, ए भी 100% है ना। आप यहाँ पे एक कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, इससे जो है या ए जो है वह कितना 25% कम है, मैंने कम कर दिया। आप सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन निकालो। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। 1/4 आने यह 100% है, और यह जो है वह 25% के बराबर है। आप जानते हैं 100% कितने को कर रहा है, 4 को कर रहा है, ये भी 4 को करेगा, माइनस 1 करेगा तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, आप दोनों का अंतर देख लो, आ जाएगा कितना, 1 किस पे, 3 पे, यहाँ पे गुणा करेंगे 100, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 33.1/3% जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कमेंट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, 55 सवाल कह रहे यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है। देखिए हम अभी चाहते तो पूरा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 100% को लेना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप चीज़ें को समझेंगे नहीं तब तक आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 100 को मानना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं यह जो 100% है और ये भी 100% है, क्लियर है। जो ये है वह 50% कम है, मैंने 50% कम कर दिया। अब 50% का फ्रैक्शन ले लो, 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो आप जानते हैं यह जो है वह 100% को रिप्रेजेंट करेगा और यह करेगा 50% को। ठीक है, 100% आनी 2, 100% आनी 2, 50% आनी 1, अंतर आ गया कितना, 1। इन दोनों का अंतर देख लो, 1/1 गुणा 100। आपका जो करंट आंसर होगा वह हो जाएगा 100% की कमी है ना, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए चलते सवाल नंबर 56 सवाल भी बहुत ही आसान है। ठीक है, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन जो कह रहा है वही आपको करना है। ठीक है, यदि ए का 60%
बराबर बी का 3/4 हो तो ए इज टू बी इजकल टू व्हाट, है ना। कह रहा है ए का कितना 60%, 60% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5, है ना। 3/5 बराबर कितना है बी का 3/4। तो आपको करना है ए इज टू बी इजकल टू व्हाट, है ना। कुछ नहीं करना, आपको 3 से 3 खत्म हो गया, आने हो जाएगा 5a इजकल टू 4b, है ना। a इज टू बी इजकल टू आपका हो जाएगा 5:4। यह आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल है 57। सबसे पहले लिखना है कितना 740 का 35% का जो फ्रैक्शन होता है वह कितना होता है भैया। अब 35% का फ्रैक्शन 7/20 होता है। आगे सवाल में कह रहा है एक संख्या से, ठीक है, एक संख्या आनी x प्लस कितना है 34। तो उसका आगे हम करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। तो अधिक है आनी, ज़्यादा आनी प्लस लिया, ठीक है। इस संख्या का 2/5 कितना होगा। आप यहाँ से कर लो ना, 0 से 0 कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ 3 दूना 6 और 7 दूना 14, इन दोनों को आप गुणा कर लो। 49 बचा 4, 21 4 25 259 इजकल टू x प्लस 34, है ना। x इजकल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 2 आ जाएगा 225। अब कह रहा है इसका 2/5 कितना, कह रहा है इसका 2/5 कितना होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे 2/5 कर लो, यहाँ पे कर लो 5 चौके 20, यहाँ 45, 45 दूना आपका 90 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 58 पे चलते हैं। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धियों के समतुल्य। कुछ नहीं, क्रमवार मतलब होता है लगातार, ठीक है। क्रमवार मतलब जो होता है वह क्या होता है, लगातार, ठीक है। आनी कंटिन्यू होता है ना, कंटिन्यू। कह रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा फिर 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x दे देते हैं, y देते हैं। अगर यह 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, पहले अगर यह 10 होगा तो वृद्धि बोला गया तो 11 हो जाएगा। 2 बार बोला गया आने फिर 10 होगा तो यह 11 होगा, है ना। आप यहाँ पे गुणा कर लो, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, दोनों का कितना आ गया 21% डिफरेंस आ गया। किस पे आया 100 पे आया, इंटू 100। आप यहाँ पे काटेंगे 100 से 100, 21% की जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 58 हो गया, 59 पे चलते हैं। सवाल नंबर 59 है ना, 59 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि किया गया। सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10 होता है। अगर पहले यह 10 होगा तो बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया। फिर कह रहा है कि इसके उपरांत में 20% की वृद्धि किया गया, यानी पहले यह 5 होगा तो यह हो गया 6। आप यहाँ गुणा करेंगे आ जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 66। आगे सवाल कह रहा है कि बढ़ा हुआ में से 33% अधिक है ना। क्या कह रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। एक चीज आप गौर करेंगे, बढ़ा हुआ मूल्य ये तो हमारा प्रारंभिक हो गया, लेकिन बढ़ा हुआ मूल्य तो हमारा ये है, और इतना बराबर जो हमारा दिया हुआ 33 है, ठीक है। तो एक बराबर कितना होगा, एक इतना बढ़ा हुआ हमारा 33 है, तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हो जाएगा 0.5। अगर एक बराबर 0.5 हो, प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा 50 है। 50 को हम 0.5 से गुणा कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा करेक्ट आंसर, पॉइंट हटेगा 0 हट जाएगा 25, 25 आपका 25 जो होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 60। सवाल नंबर 60, ठीक है। 60 में कह रहा है कि 20%
तथा 5% दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। कुछ नहीं करना है, 20% की बट्टे। आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे, बट्टे है ना, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट आने उसे छूट दिया गया। क्या का मतलब? छूट दिया गया। और छूट का मतलब आप लिख लो यहाँ पे कमी। आने हमें सवाल में जो बोल रहा है वह कमी करने बोल रहा है। ठीक है, आप एक चीज गौर करेंगे, 20% की फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले ए बताओ। आप कहोगे 20% की फ्रैक्शन जो होता है भैया 1/5 होता है, 1/5 होता है। अगर यह पहले 5 होगा लेकिन कमी करके कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। कमी करके कितना हो गया? 4 हो गया। फिर कह रहा है कि 5% की कमी किया गया। 5% का फ्रैक्शन लिख लो। अब 5% की जो फ्रैक्शन होता है वह 1/20 होता है। आने पहले या 20 होगा तो उसको उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 19 कर दिया गया। आप गुणा करने जानते हैं, आप गुणा कर लो। 5 दूना 10, आने 100। यहाँ से आप गुणा करेंगे, 9 चक 36 का 6 कैरी बचा 3, है ना। 4 और 3 7 हो गया, आने 76। आप इन दोनों के अंतर निकालो, इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 24, है ना। 24 हो जाएगा, 24 हो गया। आप यहाँ पे कितना? 24/100 गुणा 100%। यहाँ से काटेंगे यानी 24% जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 61 क्या है? कह रहा कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि में कितने परसेंट है? बहुत ही आसान है। 61 भी ऐसा ही होगा जैसा आप पिछला सवाल किए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि किया गया, 20% फ्रैक्शन मतलब हो जाएगा 5/5 से कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तथा परिणामी संख्या से पुनः 20% की वृद्धि किया गया। फिर कह रहा है इसी बात को दोहराया गया, 6 हो गया। आपका हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, आप इन दोनों का अंतर देख लो। आप दोनों का अंतर देखेंगे आपका आ जाएगा 11। आने किस पे? 25 पे। गुणा करेंगे 100, यहाँ पे काटेंगे आ जाएगा 4। 11 चक 44% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 62 है ना। 62 कह रहा है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दिया गया। उसकी आय को पूर्व स्तर पर, पहले के स्तर पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाएगा, है ना। आप सबसे पहले एक चीज गौर करेंगे कि पहले स्तर पर अगर उसे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन आप देख लो, 1/10 होगा। आने पहले उसका 10 होगा लेकिन घटकर कमी कर दिया गया, आने घटकर हो गया कितना? 9, है ना। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 हो गया बटा अधिक बोला गया लास्ट में, तो हम कितना लेंगे? 9 लेंगे। 9 गुणा 100। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11:1/9% होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 63 कह रहा है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, है ना। एक संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। घटाने पे 600 का कितना? 75%, यानी 25×3 = 75, 25 चौके 100 का 2/3, यानी 2/3 बराबर कितना भैया? 320 है ना। यही तो सवाल कह रहा है। आप यहाँ पे कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से काटेंगे 2 हो जाएगा, आप यहाँ से काटेंगे 3 हो जाएगा, यानी 300। x इक्वल टू आपका जो होगा वह 300 + 320 यानी 620 होगा आपका आंसर। ठीक है, 64 है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में अधिक 40% अधिक हो जाती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे 64 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल। सवाल कह रहा है कि उसके
फलों के मूल्य पर 30% की कमी कर दिया गया। यानी 30% का फ्रैक्शन सबसे पहले ले लो। 30% का फ्रैक्शन 3/10। यानी पहले अगर 10 होगा तो कमी कर दिया गया भैया, कमी किया तो कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ कलर है। चलिए अब आगे कह रहा है कि उसके बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। 40% की फ्रैक्शन आप निकाल लो तो 40% का फ्रैक्शन 1/20, 20% का फ्रैक्शन 1/20, 40% का फ्रैक्शन 2/5 होगा। क्लियर है। चलिए यानी पहले इसका अगर 5 होगा लेकिन बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। यहां से बढ़ा ना तो कितना हो गया, 7 हो गया। अगर पहले यानी पहले अगर 10 रुपया में 5 सामान बेचता था तो वह 50 रुपया कमाता था, लेकिन यह 7 रुपया में 7 सामान बेच रहा है तो अब वह कितना रुपया कमा रहा है, आप कहोगे 49 रुपया कमा रहा है। ठीक है, आप इन दोनों का अंतर देख लो, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, गुणा 100, यहां से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2। यानी 2% की जो होगी वो आपकी कमी होगी। ठीक है। 65 है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। 40% का फ्रैक्शन आप बताओ। अब 20% का होता है 1/5, 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5। ठीक है, 2/5 मैंने लिख दिया। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि किया गया। आने पहले 5 था लेकिन 2 बढ़ गया, हो गया 7। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। किस पे बढ़ा, आप किस पे बढ़ा, 7 पे बढ़ा, गुणा 100, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 200/7, है ना। 7 दूना 14 आपका बच गया 4, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 80 56, 56 और 4/7% जो होगा यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नंबर 66 कह रहा किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। सबसे पहले 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5। आने पहले अगर 5 होगा लेकिन बढ़कर कितना हो गया भैया, 6, है ना। दोनों का डिफरेंस देख लो, 1 हो जाएगा वृद्धि, आनी 100 गुणा कर देंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 50 होगा, आनी 16 या 48, 2/3% जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 67। 67 भी बहुत ही आसान है। 67 क्या है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर किसी गृहिणी को 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, है ना। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। इस फॉर्मूला से आप बहुत ही आसान कर पाओगे, अन्यथा कोई भी ट्रिक लगाओगे आप इन सवालों को आसान से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आसान से लिख लो R/100 इंटू यहाँ पे प्राइस लिख लो बटा वेट लिख लो, है ना। प्राइस मतलब मूल्य होता है ना, और वेट मतलब वजन ले लो, है ना। 68 है ना। 68 कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की। बहुत ही आसान है यार, वही चीज दिया हुआ है आपका। पहले 10%, 10 था लेकिन कमी कर दिया गया, आनी 9 हो गया, अंतर आ गया 1 का, आनी वृद्धि आनी कमी गुणा 100। आप यहाँ कर लो 11:1/9% हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगला सवाल है 69। 69 है कि यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। बहुत ही आसान ये भी है यार कि 20% को वृद्धि किया गया, आने 5 से कर दिया गया 6। फिर कह रहा है कि आगे कह रहा है कि 20% कमी, आने 5 से कर दिया गया 4। आप गुणा कर लो ना, आ जाएगा 25, यहाँ जाएगा 6 24, गुणा कर लो, अंतर 1 आ गया। किस पे आ गया, 25 पे आ गया, गुणा 100 कर लो, यहाँ पे करेंगे 4% की आपकी आंसर होगी। सवाल नंबर 70 लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल भी इसी तरह है। ठीक है, 70 यानी 70
किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई तो इसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये भी तो वही चीज़ है यार, सवाल तो ऐसे बहुत सारे कर चुके हैं। 20% की कटौती, आने कमी कर दिया गया, आने 5 से हो गया 4, यहाँ पे घटाएंगे कितना 1 हो जाएगा। कटौती किया गया, आने वृद्धि करना है तो आने कमी गुणा 100, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25%, या आपका आंसर हो जाएगा।